जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम धर्म और जाति की बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में बात होगी शिक्षा की खराब हो रही व्यवस्था को लेकर। भारत के ग्रामीण स्कूलों में जाकर देखिए कि शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या हो चुकी है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन सड़कों पर होकर जाते हैं यहाँ पर कीचड़े भरी हुई हैं, जहाँ पर रास्ते नहीं हैं, जहाँ पर पानी में होकर जाते हैं। ये कंडीशन है इस देश की। जब वो बच्चे स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ स्वच्छ शौचालय नहीं मिलता, साफ पीने को पानी नहीं मिलता, लाइब्रेरी नहीं मिलती, कंप्यूटर क्लासेस नहीं मिलती, और जो शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों में आधुनिक शिक्षण की ट्रेनिंग की कमी मिलती है। यहाँ तक कि व्यवस्थाएं एक से एक बदतर होती जा रही हैं, लेकिन उनको सुधारने वाला, संभालने वाला कोई नहीं है। विभागीय लापरवाही चरम पर है। विभाग स्कूलों को देखने वाला नहीं है, कहाँ किस स्कूल में क्या हो रहा है। रही सही कसर भारत सरकार जब पूरी कर देती है कि शिक्षकों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा देती है। कभी वो जनगणना करते हैं, कभी SIR करते हैं, कभी पूरे देश में वोटिंग कराते हैं। जब शिक्षकों से शिक्षा विभाग शिक्षा का कार्य ना लेकर कोई दूसरे कार्य लेगा तो वो शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? क्या छात्र पढ़ पाएंगे? क्या हमारा देश इसी तरह तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, और जो शिक्षक भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षा देते हैं उन शिक्षकों के अंदर आधुनिक शिक्षा की ट्रेनिंग की भारी कमी का सामना है। क्या आप लोग जानते हो? नहीं जानते। यहाँ की हाल के वर्षों में सरकार के नियमों के मुताबिक जिन स्कूलों में छात्र कम संख्या में पढ़ते हैं उन स्कूलों को बंद कर दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब छात्रों को उनके शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। उनको अपना शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बहुत से बच्चों की पढ़ाइयाँ बंद हो गई, बहुत से बच्चे मजदूरी पर लग गए क्योंकि वो गरीब हैं। शिक्षा नहीं मिलेगी तो कारोबार करेंगे, काम करेंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, पल्लेदारी करेंगे। भाई 2 रोटी तो खाएंगे नहीं खाएंगे, ये बताइए आप। सबसे बड़ी बात, भारत के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खस्ता हालत जिस वजह से हुई है वो है शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, बाजारीकरण, पूंजीवादियों की जेब में शिक्षा का पहुंच जाना, जिससे पैसे वाला, मालदार, राजनेता, अधिकारियों के बच्चे तो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाते हैं, लेकिन छोटे गांवों में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले, बड़े शहरों में मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मोटिवेशन नहीं है देने के लिए कि वो अपना एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा सकें, जहाँ पर अच्छे स्कूलों में कोचिंग ले सकें, जिससे कि वो देश में अपने आप को बुलंद कर सकें। ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है हम लोगों को। साथियों, भारत में शिक्षा व्यवस्था को फिर से अच्छी स्थिति में पहुंचाना है, बहाल कराना है, तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों में मौजूद बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा। टीचर्स की संख्या बढ़ानी होगी, स्कूलों की बिल्डिंगों को सुविधापूर्ण बनाना होगा, स्कूल जाने वाले रास्तों को सही करना होगा। शिक्षा विभाग को शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बदलाव करने होंगे जो कि ज़रूरी है। दूसरी बात, शिक्षा का बाजारीकरण रोकना होगा, प्राइवेटाइजेशन बंद करना होगा, प्राइवेट स्कूलों को बंद करवाना होगा। यहाँ तक कि जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान बने हुए हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और सबसे मेन बात ये होगी उसमें कि सरकारी स्कूलों में बड़े बड़े अधिकारी, DM, SSP साहब या आपके बड़े बड़े राजनेताओं को अपने बच्चे पढ़ाने होंगे। जब तक सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, राजनेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं लेने जाएंगे, तब तक सरकारी स्कूलों की सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। मेरी भारत सरकार से अपील है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को सही स्थिति में लाए, जो सुविधाओं की स्कूलों में कमी है उनको पूरी करे, शिक्षा का बाजारीकरण खत्म करे, कड़ी कार्रवाई करे लापरवाही करने वालों को, और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा के कार्यों में ही इस्तेमाल करे, ना कि जनगणना, SIR, सरकारी दूसरी योजनाओं में उनका इस्तेमाल ना कर सिर्फ शिक्षा पर ही उनका ध्यान केंद्रित किया जाए। स्कूलों में अच्छी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि वहाँ बच्चे पढ़ने की तादाद बढ़े, और आसपास के मौजूद तमाम सरकार प्राइवेट स्कूलों को बंद कराया जाए। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए होगा। मेरा सभी से निवेदन है इस मुहिम में। आखिर में दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका इमरान उस्मानी, देश की बात में आपके साथ हमेशा तत्पर। धन्यवाद। जय